क्षमा गणिता पदविता कौशल के पास फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद स्वागत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद में इसका ब्लॉग आ रहा है। तो मेरा शहरों में रहने वाले लोग फिर इन दिनों में जैसे बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और अपने रिलेटिव्स में शादियां होती है, तो इन दोनों में वो घर जाते हैं। घर जाते तो चाची, नानी, मामी, बहन, छोटी भतीजी सबके लिए सामान लेके जाती है। तो इन दोनों में भर भर के सेल चलता रहता है। और कुछ पर्सनली भी मैं भी खुद बिज़ी हूँ और कुछ शॉप की तरफ से भी बिज़ी हूँ, इसलिए मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ। और अगर बना भी लेती हूँ तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो आज सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, कम से कम एक महीना भर होने आया है। तो और ये चाहती हूँ जो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो सभी के पास पहुँचे। और मैं किस तरह से कर पा रही हूँ, किस तरह से नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी शॉप में क्या कर रही हूँ, क्या कमी है, वो भी मुझे कोई बताए, कोई समझाए। बस इसी पर्पज़ से मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, मैंने अपना चैनल बनाया है। तो चलो कोई बात नहीं, चैनल की बात साइड में रखते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लेके आई हूँ, कुछ अच्छा लेके आती हूँ तभी तो मैं आती हूँ। तो मैं आज फिर छोटे से मिनी चूड़े बनाने वाली हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। तो चलिए हम बैठ के चूड़े बनाते हैं और मैं आपको तरीका बताती हूँ। वैसे भी पहले भी मैंने आपको बताया और आजकल हर कोई बना लेता है, लेकिन मैं किस तरह से थोड़ा इधर से खींचा, थोड़ा इधर से खींचा और खींच तान के अच्छा सा चूड़ा कैसे बनाती हूँ ताकि मेरे कस्टमर को भी बहुत अच्छा सा पसंद आ जाता है, मुझे भी पसंद आता है और आराम से सेल होता है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैं लगाने वाली हूँ इस चूड़े में, कैसी चूड़ी लगाने वाली हूँ, कैसे कड़े लगाने वाली हूँ। तो पहले इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, ये चीज़ बता दी जाए कि क्या क्या है मेरे पास में, किस किस कलर में है। तो ये पट्टी जो आप तो जानते ही होंगे अच्छे से इन पट्टियों के बारे में। और ये एक मैरून कलर की पट्टी है। सोचा कि क्योंकि हमेशा रेड और मैरून दोनों चलता है, तो इसके अलावा मैं कुछ एक काम और करने वाली हूँ। ये जो मल्टी का है, जो सिप का सेट है, जो हमारे पास में ऐसे भी सेल होता रहता है और इसका चूड़ा भी बहुत शानदार लगता है। तो एक बात मैंने ये सोची कि एक बार इसका भी करे, तो एक चूड़े में ये लगने वाला है और कुछ ये इस तरह की सिल्वर कड़े हैं, इनके लिए इस टाइप की पतली चूड़ियाँ रहेगी क्योंकि मैंने कुछ ये बिखेर दिया है, लगेंगे। और कड़े एक इस तरफ की डिज़ाइन है। तो मैं आपको मैरून का और रेड का दोनों को बना के बताती हूँ। और मल्टी का भी अगर मेरे पास में कड़े और भी अवेलेबल हैं या नहीं है, तो जानते हैं ना मैं खिचड़ी कैसे भी पका लेती हूँ। तो पहले मैं बनाने वाली हूँ मैरून का। ये मैरून चूड़ी लूँगी, ये वाले कड़े देख लीजिए आप, ये वाले कड़े लूँगी और ये वाली चूड़ियाँ। तो इन दोनों का सेट अभी बना के बताती हूँ आपको। दो तरह से बनाते हैं, जो आप तो भी क्या बताएंगे कि कैसा लगा, लेकिन मुझे जो दोनों बनाने के बाद में जो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो तरीका मैं ये लगा रही हूँ और एक ये लगा रही हूँ सिंपल सा, जो एवरी चूड़े में वैसे भी आता है, आगे से जब भी हम पूरा बना बनाया चूड़ा लाते हैं उसमें भी आता है। और एक ये मैं अपने मन से, ये भी मैंने कहीं देखा है तभी मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ। तो एक ये वाला करेंगे, बहुत इजी और जल्दी हो जाता है क्योंकि रोज़ का मेरा ये काम है। हाँ, मेरी शॉप पे ज़्यादातर ये चूड़े ही बनते हैं। ये एक चूड़ा तो हमारा रेडी हो गया है, जो वैसे भी बना बनाया आता है। ये 2.4 का बनाया है। अब बारी आती है इसकी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये वाला डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बस इसमें मैरून चूड़ी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हमने ये यहाँ पे लगा दी है ना। तो एक बार चलिए बनाते हैं, फिर ये कड़े डाले मैंने, ये वाली चूड़ी डाली, फिर ये डाली। तो ये देखिए, और एक इसको देखिए, इसमें ये वाली जो चूड़ी है मैरून वाली, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो 4 चूड़ी का फ़र्क पड़ जाता है, दोनों सेम ही है। इसमें ये चूड़ी यहाँ पे कम इसलिए है, कहाँ गई मेरी ये वाली चूड़ी इसलिए कम है क्योंकि ये यहाँ पे लगा दी है, और इसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे नहीं लगी है। तो अब मुझे कौन बताएगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैसे करूँ? समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या। हाँ, प्यारा लग रहा है ना। तो इसका ये देखिए कुछ लुक, फीलिंग वो आ रही ना जब शादी। अभी तो पता नहीं कैसे क्लोजअप होते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा शादियाँ अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो मुझे फीलिंग आ रही जब शादी मेरी, जब खुद की शादी हुई थी तब कैमरा मैन ने बोला था ऐसे ऐसे चूड़ी धीरे से आप ऐसे खिसकाना और हम आपका
क्लोजअप लेंगे तो वो वाली चीज़ है। ये वाला भाई साहब, ये वाला भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही मतलब खिल के आ रहा है। तो मैं इसी डिज़ाइन में बनाऊंगी, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला चूड़ा। हाँ, मुझे इस तरह का ही बनाना चाहिए। अगर मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे ये बोल दिया कि ये वाली हटा दो, तो मैं तुरंत उनको उनके हिसाब से बना के दे देती हूँ। वैसे तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में कितना ही प्यारा और मस्त लग रहा है। तो आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला मुझे पैक करना चाहिए फिर ये वाला। फ़िलहाल तो मैं ये वाला कर देती हूँ ना, मुझे लग रहा है आपको भी यही पसंद आ रहा है ना, यही आ रहा है, मुझे भी यही आ रहा है। तो अब बारी आती है हमारे रेड वाले की। रेड वाला मैं सिंपल बनाना चाहती हूँ क्योंकि उसमें है ना, ये वाली चूड़ी खिल के नहीं आएगी इतनी, ये मुझे इतना अंदाज़ा है। चलिए रेड वाला भी बनाते हैं। के लिए लगेगी ये चूड़ी, फिर उसके लगेंगे यही ऐसे वाले कड़े। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो रेड वाले के लिए मैंने मटेरियल गिन लिया है। मैंने बीच में पॉज इसलिए कर दिया था क्योंकि क्या ही चूड़ी गिन गिन के, क्योंकि इसमें होती मैं क्या लेती हूँ, 12 चूड़ी एक हाथ में, 12 एक हाथ में, 24 चूड़ी लेती हूँ, प्लस 3 ये रहते हैं। ये वाली चूड़ी तो भाई बहुत ज़रूरी है, ये वाली चूड़ी अपनी शॉप में होनी ही चाहिए। रोज़ गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों होना चाहिए। कड़े भी मैं ऐसे जरकन वाले लाती रहती हूँ, ये जरकन का चूड़ा बनने वाला है। रेड में तो क्या है ये वाला चूड़ा, और कैसा लग रहा है ये चूड़ा आपको? मुझे तो बहुत शानदार लगा है, बहुत शानदार लगा है। ये स्पेशल चूड़ा बनाने के लिए नहीं लाई थी, बस मैं ये पट्टियाँ हमेशा से रखती रहती हूँ। मैंने अभी ये 2-4 का बनाया मैरून वाला, और ये वाला जो है 2-6 का बनाया है मैंने रेड वाला। अब इसमें 2-4 की लाल वाली ले रह रही है और 2-6 की मैरून वाली, तो इनको भी मैं बनाऊँगी। पहले 2-4 का बनाया है, अब थोड़ी देर में मैं 2-6 का भी, क्योंकि हमें 2-6, 2-4, 2-8 सभी साइज़ रखनी होती है। और ये वाले कड़े मैं पहले लाती हूँ, बिक जाते हैं, अगर उस लास्ट में बच जाते हैं ना, तो मैं यही करती हूँ कि चूड़े बना के दे देती हूँ। तो ये आपको करना चाहिए, चूड़े बने बनाए लाने से अच्छा थोड़ा हमारे, क्योंकि शॉप में पड़े रहेंगे ये, फिर जब शुरुआत में जब कोई नया सामान आता है ना, ये चीज़ आप खुद ध्यान कीजिए। जब हमारी शॉप में कोई नया सामान आता है तो बहुत जल्दी जल्दी बिक जाता है। कितना बिकता है? आधे से ऊपर बिक जाता है। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो पूरी फिनिश होती है, पूरी फिनिश हो जाती है, तो हम दोबारा फिर लेके आते हैं उसको, लेकिन दोबारा लेके आते हैं तो पूरी तरह से बिक नहीं पाता है, थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है। तो मेरे पास कुछ ऐसे ही हुआ है। मैं आपको रियलिटी बता दूँ तो ये है कि 4 कड़े 2-6 में बच गए थे, 4 कड़े 2-4 में बच गए थे, अब 4 कड़े इस डिज़ाइन में बचे हुए हैं। तो एक चूड़ा मैं रेड कलर का या फिर मैरून का, इसका बना के भी बताऊंगी आपको मैं। तो या फिर इसमें नहीं, इसमें तो साइज़ छोटा पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे कड़े ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढती हूँ, बना के जरूर बताऊंगी अभी। तो मेरे ये चूड़े आज के आपको कैसे लग रहे हैं, अभी तो मैं मल्टी का और बना के बताऊँ, क्योंकि ये वाला तो कॉमन है। मल्टी वाला भी मैं बना के बताती हूँ, खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ और आपको भी अपने एक्सपीरियंस में शामिल करती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। क्या सोच रहे हो, कैसा बना होगा, कैसा लग रहा होगा? अगर मैं आपको बताऊंगी ना, तो आपका भी दिमाग यूँ हो जाएगा कि कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आप चाहो तो 2-2 चूड़ी भी डाल सकते हो, आप चाहो तो 4, मैंने 4-4 ही चूड़ी रखी है। बस इसमें मैंने इतना फ़र्क किया है कि ये जो पतली वाली चूड़ी ना, तो इनके बीच में, क्योंकि ये बीच में सफ़ेद वाली लगाने से और खिल के आ रहा है, सभी कलर खिल के आ रहे, तो कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसको भी मैं हाथ में ज़रूर पहन के बताती हूँ। वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना चूड़ी, बहुत प्यारा लग रहा है। आजकल ट्रेंड चल रहा है मिनी चूड़ों का, तो मिनी चूड़े में अब आप कौन सा लेना चाहेंगे? ये भी आप किसी भी ड्रेस पे पहन सकते हैं, ये भी किसी भी ड्रेस पे पहन सकते हैं, और ये भी किसी भी। तो अगर कोई शॉपकीपर मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो आप इस तरह से अपना आइडिया लगाइए। और मैं इसके लिए कोई अलग से सामान नहीं लाती हूँ, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ। मेरी शॉप में जो ये कड़े बच जाते हैं तो फिर मैं इसे लास्ट में चूड़ा बना देती हूँ ताकि ये बहुत ही प्रिटी लग जाए। तो मैंने कुछ ऐसे किया है, आप भी ऐसा करिए। और अगर कोई वैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह से आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, या अपने शॉपकीपर से बोल के ऐसे बनवा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वाला ऐसा बना दो। जो पे ज़्यादा खुश होती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ऐसे चूड़े बना बना के बेचने में। और वैसे मेरी शॉप राजस्थानी ज्वेलरी और चूड़े बना के दे देती है, उस नाम से फेमस है। फेमस बहुत सारी चीज़ों से है,
लेकिन एक बिहेवियर भी होता है, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना होता है, होते होते हो जाता है, रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हो जाता है। कस्टमर के साथ में अच्छा सा रिलेशनशिप हो जाता है, बस मन से और लगन से काम करिए, बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी चलती है पटरी पे। तो अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो आइडियाज़ पे आइडियाज़ आ रहे हैं ना, मैं ये सब आइडियाज़ पता है वीडियो के चक्कर में ही लेके आती हूँ, कुछ हो ना हो लेकिन मेरी शॉप का तो काम हो रहा है। तो इन सब बातों को यहीं छोड़ते हैं, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत दिनों में मेरा व्लॉग आया है, इसके लिए तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और माफ़ी तो क्या ही, बिज़ी हो गई थी और काम ज़्यादा था, तो ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, लेकिन अभी यूट्यूब का हमारा इतना काम उस लेवल पे नहीं आया है और मैं अच्छे लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। लेकिन अभी जहाँ पे मैं अभी शॉप लेके बैठी हूँ, वहाँ मेरी शॉप को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी है। यूट्यूब का तो कर भला तो हो भला हो जाएगा। तो ये बातें यहीं समाप्त करते हुए दी हूँ, फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। भगवान करे मेरा अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आए, लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ 15 दिन तक नहीं आ पाएगा। मैं खुद कहीं शादी में जा रही हूँ और वहाँ से आने के बाद ही बनेगा, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मैं जाती हूँ लेकिन मेरी शॉप नहीं जाती है, और मेरा जो चैनल है वो मेरा शॉप को लेकर है, बिज़नेस को लेकर है, फैमिली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं, तो वहाँ मेरा ब्लॉग नहीं बन पाएगा। हाँ, कोशिश पूरी करूँगी कि मिनी ब्लॉग दूँ मैं, जो भी कुछ चीज़ का मुझे अगर प्रमोशन करना होगा, शॉप यहीं रहेगी तो ब्लॉग भी यहीं बनेगा। मैं चली जाऊँगी, मेरे जाने से कुछ नहीं होता है, शॉप को तो नहीं ले जाऊँगी ना मैं साथ में, तो इस चीज़ को समझिएगा। तब तक के लिए जय खाटू श्याम, राधे राधे, खमा गणी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बढ़ती हुई गर्मी में घर में रहे, बाहर ना निकले, और बड़े और छोटे ज़्यादा अपना ध्यान रखें। खमा गणी साहब।